3 अगस्त की रात यूक्रेन ने रूस पर ऐसे विध्वंसक हमलों के प्रयास किए जो विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकते हैं। यूक्रेन ने एक साथ क्रीमिया, मॉस्को और नोवरोसिस्क पर हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस का एक लड़ाकू युद्धपोत भी तबाह हो गया। एक साथ 3 हमलों के बाद पुतिन ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों और एयरफोर्स ने हमलों की प्लानिंग की थी। बैठक के बाद पुतिन रूस की एटमी सबमरीन और अटैक वॉरशिप हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ब्लैक सी और अजोव सागर में तैनात कर दिए गए। आशंका है कि अब युद्ध क्रेमलिन बनाम पेंटागन होने वाला है। 3 अगस्त को यूक्रेन ने रूस पर तिहरा हमला किया। ये यूक्रेन के उन 3 हमलों की तस्वीरें हैं जिनसे रूस को बड़ा आघात पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है नोवरोसिस्क पोर्ट पर रूस के नेवल फ्लीट को। 3 अगस्त की रात ब्लैक सी में यूक्रेन के यूएसवी उतरे और टारगेट बना रूसी नेवी का जहाज। ये यूएसवी सीधे रूस के जहाज से टकराया। कई कैमरों में यूक्रेन के यूएसवी हमलों और विस्फोट की तस्वीरें दर्ज हुई हैं। यूक्रेन का पहला यूएसवी धमाका हुआ और उसके बाद रूस ने यूएसवी पर फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन ने एक साथ कई यूएसवी ब्लैक सी में हमला करने के लिए भेजे थे। यूक्रेन के इस हमले में ब्लैक सी फ्लीट में तैनात रूस का एक नेवल शिप तबाह हो गया। तस्वीरों में रूसी नेवी का एक जहाज एक तरफ 40 से 50 डिग्री झुका हुआ नजर आ रहा है। चार अगस्त की सुबह रूस के नेवी शिप को दूसरे जहाज खींचते नजर आए। ये रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन का तीसरा बड़ा हमला है। नोवरोसिस्क रूस की पोर्ट सिटी है और यहां ब्लैक फ्लीट के जहाज तैनात रहते हैं। यूक्रेन ने इन्हीं मिसाइल हमलों का बदला यूएसवी हमले से लिया है। इस हमले में रूसी नेवी का ओलेनगोर्स्की गोन्यार्क जहाज तबाह हो गया। ये रूस का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यानी इससे समंदर और जमीन दोनों पर हमले किए जाते हैं। यूक्रेन ने नोवरोसिस्क में हमला करने के लिए 10 यूएसवी भेजे थे। यूक्रेन के 9 यूएसवी रूसी डिफेंस ने ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन के निशाने पर इस वक्त रूस का ब्लैक सी फ्लीट है, क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट के जहाज ही यूक्रेन पर केएच क्रूज लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले करते रहे हैं। यूक्रेन ने 29 अक्टूबर 2022 को रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर पहला हमला किया था और उसके बाद तीसरी बार रूसी जहाज को निशाना बनाया है। तीन अगस्त की रात यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन से क्रीमिया पर भी हमले किए। एक के बाद एक कई धमाके क्रीमिया के फेदोसिया में सुने गए। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के हमले नाकाम कर दिए। रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले नाकाम कर दिए गए और इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रूस के मुताबिक 3 अगस्त की रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर 13 ड्रोन हमले किए और मॉस्को पर 7 ड्रोन हमले किए, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि इस हमले के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का हाथ है।
रूस के मुताबिक नोवरोसिस्क हमले की साजिश में यूएस एयरफोर्स के विमान थे। ये थे RQ-4D फीनिक्स ड्रोन, MQ-9A रीपर ड्रोन और R-8A टोही विमान। नोवरोसिस्क पर हमले से पहले अमेरिका के 3 सैन्य सर्वेक्षण विमान ब्लैक सी के दक्षिण पश्चिम में गश्त लगा रहे थे। रूस का दावा है कि अमेरिका युद्ध में सीधे भागीदार बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन जिन हथियारों से हमले कर रहा है उन्हें भी अमेरिकन ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन ने जिन हथियारों से रूस पर हमला बोला उनमें पहला है रुबक ड्रोन। ये ड्रोन रूस के लैंसेट और ईरान के शाहिद ड्रोन की कॉपी है। ये कामिकाजी ड्रोन है, यानी टारगेट से टकराकर फट जाता है। इसका अगला हिस्सा यानी वॉरहेड रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा है। पिछला हिस्सा ईरान के शाहिद ड्रोन जैसा है। खासियत यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन के ड्रोन की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक लगाया जा सकता है। यूक्रेन का दूसरा ड्रोन है UJ-22 बीवर। ये ड्रोन यूक्रेन ने मॉडिफाई करके बनाया है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हमला करने की है। इसकी रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 किलोग्राम तक विस्फोटक लोड किया जा सकता है। यूक्रेन का तीसरा हथियार है USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल। इसको 3 लोगों का क्रू दूर बना कमांड सेंटर से कंट्रोल करता है। इसको चलाने के लिए बैटरी पावर सिस्टम लगाया गया है। इस USV की लंबाई 2 मीटर होती है। इसमें 600 किलोग्राम विस्फोटक लगाया जा सकता है। पानी पर इसकी रफ्तार 8 नॉट यानी करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। यह भी टारगेट के नजदीक पहुंचकर फट जाता है। यूक्रेन के बड़े हमलों के बाद पुतिन ने रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने बारूदी वर्षा शुरू कर दी। लेकिन रूसी जमीन पर लगातार हो रहे हमलों में अमेरिका का हाथ होने के सबूत मिल रहे हैं और इससे अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। अब तक अमेरिका से ट्रेनिंग और हथियारों की मदद यूक्रेन को मिलती रही, लेकिन खुफिया जानकारी और सैन्य अड्डों की सटीक लोकेशन मिलने से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस अमेरिका पर सीधा अटैक कर सकता है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्लैक सी में रूस ने 15 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। इन पर 60 हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल तैनात हैं। ब्लैक सी में एक सबमरीन तैनात कर दी गई है, जिस पर 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल लोड है। अजोव सागर में 3 वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं। अजोव सागर में सबमरीन भी तैनात है। इस सबमरीन से कैलिबर PL और ओनिक्स क्रूज मिसाइलों के टेस्ट की तैयारी है। ओनिक्स मिसाइलों से रूस नेटो के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर चुका है और अब इन मिसाइलों का टारगेट यूरोप में नेटो के सैन्य ठिकाने बन सकते हैं। रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट पर हमले के बाद क्रेमलिन और पेंटागन की सीधी जंग छिड़ने की आशंका है और इस जंग का मतलब होगा परमाणु विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।